खाते तो हम घर का हेल्दी खाना ही है, लेकिन पता नहीं क्यों वेट सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और साथ ही साथ में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आने लगी हैं, जैसे कि हेयर फॉल, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी है, मसल्स में, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ गई है, पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहने लगे हैं। कहीं आपको हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज आपके लिए लेकर आई हूं हाइपोथायराइडिज्म के लिए वेट लॉस डाइट प्लान। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डीएम्स आए थे और बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए हाइपोथायराइडिज्म का एक डाइट प्लान लेकर आइए, क्योंकि हम घर का हेल्दी खाना ही खाते हैं, तब भी हमारा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं। तो आप हमें बताइए कि कैसे डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू हम अपना थायराइड ठीक कर सकते हैं और अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड डाइट प्लान लेकर आई हूँ, हाइपोथायराइडिज्म का वेट लॉस डाइट प्लान, जिससे ना ही सिर्फ आपका वेट लॉस होगा बल्कि आपका थायराइड भी रिवर्स होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म आखिर होता क्या है उसके बारे में। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है हमारे नेक में। ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि T3 और T4, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे खाने को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने का। तो जब भी हमें हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है, हमारा थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव होता है, यानी कि प्रॉपरली T3 T4 हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, या तो कम क्वांटिटी में करता है या बिल्कुल भी नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और हमारा वेट सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म एक्चुअली होता क्यों है। हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है जेनेटिक कॉजेज की वजह से, यानी कि हेरिडिटरी, कुछ दवाइयों की वजह से, डाइट की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, या आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म है तो कुछ खाने की चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने डाइट में कम क्वांटिटी में लेनी चाहिए या बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, यानी कि मैदा, शुगर, वाइट ब्रेड, ऐसी चीज़ें अपने डाइट में हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कम क्वांटिटी में अपने डाइट में हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स, यानी कि फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, स्पिनच जैसी सब्जियां, सोया चंक्स, टोफू या सोया मिल्क जैसी चीज़ें हैं जो कम क्वांटिटी में, प्रॉपर्ली कुक्ड फॉर्म में, मॉडरेशन में हम अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। पीनट्स, यानी कि मूंगफली, भी हमें अपने डाइट में कम यूज़ करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए, जो आयोडीन रिच होती हैं, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी रिच होती हैं। ऐसी चीज़ें अपने डाइट में हमें ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि एग्स, चिकन, होल मूंग दाल, कर्ड, किनुआ, ब्राउन राइस, पंपकिन सीड्स, वॉलनट्स और ब्राज़ीलियन नट्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें अपने डाइट में ज़्यादा क्वांटिटी में इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती हैं। अगर हमें अपने हाइपोथायराइडिज्म को रिवर्स करना है और उसके साथ अपना वेट लॉस करना है तो ये 100% पॉसिबल है, क्योंकि ये मैंने किया है। मैं एक वक्त पर 110 किलो की थी और उस वक्त पे मुझे हाइपोथायराइडिज्म था और मैंने अपना 50 किलो कम किया है और आज मैं 60 kg पर आई हूँ। तो जब मैं ये कर सकती हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म हो गया है तो इसको हम ठीक नहीं कर सकते, अपना वेट लॉस नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी डाइट फॉलो करेंगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, तो आप अपना जो हाइपोथायराइडिज्म है उसको ठीक भी कर सकते हो और अपना वेट लॉस भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि एक अच्छी डाइट फॉलो करना है, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना है, ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा हमें क्या अपने डाइट में इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है। तो आज की वीडियो में आपको ये प्रॉपर्ली, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और पूरा का पूरा डाइट प्लान, जिसमें रेसिपीज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि आपने सुबह से लेकर रात तक क्या फॉलो करना है, क्या खाना है, जिससे आपका वेट लॉस भी होगा और आपका थायराइड भी ठीक होगा। तो शुरू करते हैं अपना डाइट प्लान। और डाइट प्लान शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस डाइट के साथ, और मेरे 5 गोल्डन रूल्स इस डाइट प्लान के साथ ज़रूर फॉलो कर लेना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि पूरे दिन में 7 से 8 घंटे की नींद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी अगर प्रॉपरली रेस्ट करेगी तो आपका थायराइड ग्लैंड जो है उसको रिकवर करने का टाइम मिलेगा और आपको आपका जो वेट लॉस है वो भी बहुत अच्छा होगा।
सेकेंड चीज़ ये कि पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वेल हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा और आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अपना डिनर आपको 7 बजे के पहले ख़त्म कर देना है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना। बीइंग अ थायराइड पेशेंट ना, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है। यहीं पर अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो उनकी हर एक्टिविटीज़ में उनकी कैलोरीज बर्न होती हैं, जैसे कि अगर वो बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, सांस लेने में, डाइजेशन में, कुछ भी कर रहे हैं, छोटे से छोटे काम में कुछ ना कुछ कैलोरीज बर्न हो रही हैं। यहीं पर बेचारे जो हाइपरथायराइडिज्म वाले लोग होते हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इन सब चीज़ों में ना उनकी कैलोरीज जो है वो काफ़ी कम बर्न होती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है और वेट जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिनर अपना टाइम पर ले, क्योंकि रात को मेटाबॉलिज्म और भी कम हो जाता है और आप जो भी खाएंगे वो हमारी बॉडी में एज फैट डिपॉजिट होने लगेगा। तो आपको जो है अपना डिनर 7 बजे के पहले खत्म कर देना है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमें अपना वेट डेली चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग अ हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट हमारा वेट जो है वो शूट अप करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो जब भी आपको थायराइड है तो आपको ये देखना है कि डाइट प्रॉपर्ली आपके ऊपर काम कर रही है कि नहीं कर रही। आप जो थायराइड की टैबलेट ले रहे हैं, यानी कि जो आप थायरॉक्सिन हार्मोन ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी पे प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए डेली वेट चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप रोज़ सुबह अपना वेट चेक करें और एक डायरी में नोट डाउन करें। नेक्स्ट चीज़ ये है कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। स्ट्रेस जो है वो एक मेजर रीज़न है, मेजर कॉज है हाइपोथायराइडिज्म होने का। तो अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो हाइपोथायराइडिज्म ठीक कैसे होगा, वेट लॉस कैसे होगा, इसलिए अपना स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब टिप्स के साथ साथ एक चीज़ और आपको फॉलो करनी है कि पूरे दिन में 30 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक आपको ज़रूर करनी है। अगर आप ये करोगे तो आपका थायराइड ग्लैंड भी ठीक होगा और आपका वेट लॉस भी जो है वो बहुत फास्ट होगा। तो शुरू करते हैं थायराइड का डाइट प्लान। सबसे पहली चीज़ ये है कि रात को 10 साढ़े 10 बजे आप सो जाएं, सुबह 6 साढ़े 6 बजे आप उठें। उठते ही आपने अपनी थायराइड की मेडिसिन यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन लेना है। अपने फिजिशियन को कंसल्ट करिए और उनसे पूछिए कि आपको कितनी डोज में थायरॉक्सिन यानी कि थायराइड की दवा लेनी है। आप सबसे पहले उठते ही वो दवा लें, उसके बाद आप वॉशरूम यूज़ करें और उसके बाद आपने अपना वेट चेक करना है और एक डायरी में आपने नोट डाउन करना है। उसके बाद लेनी है आपने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ऐसी जो आपका वेट लॉस तो कराएगी ही कराएगी, साथ ही में आपके थायराइड ग्लैंड को भी बहुत अमेजिंगली ये ठीक करने की कोशिश करेगी। तो हमारी जो मॉर्निंग ड्रिंक है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, वो है हमारी धनिया टी यानी कि हमारी कोरिएंडर सीड टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं कोरिएंडर टी बना रही हूँ। एक पैन में मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है, उसको गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया और 2 बड़े चम्मच में उसमें सूखा धनिया डाल रही हूँ यानी कोरिएंडर सीड्स। अब इसको ढक के रख देंगे, हम बॉईल होने देंगे और जब ये बॉईल हो जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे और इसको छान कर हमें पीना है और गरम गरम ही पीना है। और अगर आप इसको सुबह बनाएंगे तो खाली पेट आपको 1 गिलास पहले पीना है और उसके बाद बाकी का सारा भी आपको 1-1 गिलास करके पीना है, गरम गरम ही पीना है। बस पूरे दिन में आप इसको गरम करके थोड़ा थोड़ा पीते रहो। तो ये हमारी धनिया सीड टी जो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपने रोज़ सुबह ये टी लेनी है जो आपके थायराइड ग्लैंड को अमेजिंगली ठीक करवाएगी और आपका वेट लॉस भी करवाएगी। इसके बाद आती है हमारे ब्रेकफास्ट की बारी। ब्रेकफास्ट को कभी भी आपने स्किप नहीं करना। इनफैक्ट दिन में किसी भी मील को आपने स्किप नहीं करना। अपने मील्स बिल्कुल टाइम पर लेने हैं, क्योंकि इसी से हमारा थायराइड ठीक होगा। तो अपना ब्रेकफास्ट आपने लेना है अराउंड 8-8:30 के आसपास। और ब्रेकफास्ट में जो मैं आपको दे रही हूँ वो भी एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है थायराइड के लिए, वो है हमारे चिकपी राइस। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले एक पैन लेके उसको हीट कर लिया है, उसमें 1 स्पून मैं यहाँ पे देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा यानी क्यूमिन सीड्स डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम सॉटे कर देंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें एक फाइनली चॉप्ड अनियन यानी प्याज डाल रही हूँ। इसको भी हम कुक कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे जब तक ये लाइट पिंक ना हो जाए, ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। अब अनियन जब थोड़े से कुक हो जाएंगे तब यहाँ पे एक चॉप्ड टमेटो डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी चॉप्ड कैरेट यानी कि गाजर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों को कुक कर लेंगे, हम सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं चॉप्ड कैप्सिकम डाल रही हूँ यानी कि शिमला मिर्च।
इसको भी थोड़ा सा हमें कुक कर लेना है। जितनी ज़्यादा हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये हेल्दी हो जाएगा और वेट लॉस के लिए भी अच्छा होगा। ग्रेटेड जिंजर और गार्लिक यानी अदरक लहसुन को मैंने घिस के यहाँ पे और इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा इसमें चना मसाला डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स कर देंगे, कुक कर लेंगे हम। इस वक्त पे इसमें थोड़ा सा नमक यानी कि सॉल्ट भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसीलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो मैं राइस और छोले कुक करूँगी उसमें मैंने सॉल्ट डाला है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अलग से सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। अब ये मैं ले रही हूँ हाफ कप चिकपी, बॉइल्ड है, ये कुक्ड है वाइट छोले। इसको मैंने डाल दिया है पैन में और इनको सारी वेजिटेबल्स के साथ हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है कुक्ड ब्राउन राइस, अराउंड हाफ कप है ये। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, कुक कर लिया है, इसको भी डाल दूंगी मैं पैन के अंदर। अब ये जो राइस हमने पैन में डाले हैं इसको भी हम सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। राइस और छोले को कुक करते वक्त मैंने उसमें थोड़ा सा नमक यानी कि सॉल्ट डाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से नहीं डाला है। अगर आपको लगता है कि सॉल्ट इसमें कम है तो आप पैन में अलग से सॉल्ट डाल सकते हैं। थोड़ा सा इस वक्त पे मैं यहाँ पे हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ, इसको मिक्स कर देते हैं हम और ये सर्व करने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। तो अब अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फेवरेट छोले राइस यानी कि चिकपी राइस भी खा सकते हैं। तो ये हमारे चिकपी राइस की रेसिपी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थायराइड के केस में ब्राउन राइस हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आपको ये ऐड करने चाहिए अपने डाइट में। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसकी क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा नहीं खानी है, तो आपने एक मीडियम साइज बोल लेना है और वो आपने लेना है अपने ब्रेकफास्ट में। अगर आप ये नहीं लेना चाहते या बदल बदल कर लेना चाहते हो तो मेरे चैनल पर वेट लॉस राइस की रेसिपी है, आप ये जाके देख सकते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं अपने डाइट में। इसमें भी मैंने बहुत सारी अमेजिंग वेजिटेबल्स के साथ ब्राउन राइस की बहुत टेस्टी सी रेसिपी बनाई है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं चिकपी ओट्स। ओट्स भी जो हैं वो थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हाई फाइबर हैं, ग्लूटेन फ्री हैं और प्रोटीन रिच हैं। आप इसको ले सकते हैं अपने डाइट में। अगर आपको सुबह सुबह रोटी पराठा खाने की हैबिट है तो मेरे चैनल पर 7 रोटी पराठा की रेसिपी है, सारे के सारे थायराइड के लिए बहुत अच्छे हैं और आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, तो आप ये लीजिए अपने ब्रेकफास्ट में। अगर ये नहीं लेना चाहते या कभी कभी फॉर अ चेंज आप कुछ अलग चीज़ खाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर 10 सैंडविचेस की रेसिपी है, इसमें से कोई भी एक सैंडविच आप पिक कर सकते हो अपने ब्रेकफास्ट के लिए। और कोशिश करिए कि ब्रेकफास्ट में आप चाय कॉफ़ी की जगह पर हाफ कप कर्ड लें जो आयोडीन रिच होती है और जो हमारे थायराइड ग्लैंड पे जिसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है, तो आप ये लेने की कोशिश करिए अपने ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट अपना बिल्कुल टाइम पर ख़त्म करके आपने अपना 10-10:30 के आसपास लेना है मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप लेंगे फ्रूट्स, कोई भी एक सीज़न का फ्रूट जो आपके एरिया में लोकल है, फ्रेश है, बहुत इजीली अवेलेबल है, ऐसा एक फ्रूट आपने अपने मिड मॉर्निंग स्नैक के टाइम पर लेना है, क्योंकि फ्रूट्स में होते हैं बहुत अमेजिंग विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो एक ऐसा फ्रूट आपने अपने मिड मॉर्निंग के टाइम पर लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं लंच की। लंच आपने अपना लेना है 1 to 2 के बीच में, और जैसे मैंने आपको बताया कि होल मूंग दाल थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ अपना मूंग दाल सैलेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत अच्छा वेट लॉस करवाएगा आपका, प्रोटीन रिच है, बहुत देर तक आपको फुल रखेगा, सेशिएटेड रखेगा और साथ ही साथ में आपके थायराइड ग्लैंड को भी बहुत अमेजिंगली ठीक करवाएगा। तो ये लेना है आपने अपने लंच में। और कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने एक पैन को हीट करना है, उसमें अराउंड 1 स्पून में ऑयल डाल रही हूं, फाइनली चॉप्ड जिंजर यानी अदरक डाल रही हूं, फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी लहसुन डाल देंगे पैन में, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्च डाल देंगे। सब चीजों को स्टर कर देंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे फाइनली चॉप्ड अनियन यानी प्याज। अनियंस को भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, कुक कर लेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट या लाइट पिंक ना हो जाए। अब हम पैन में डाल देंगे फाइनली चॉप्ड टमेटो। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च,
अब इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे हम। अब ये मैंने ले ली है होल ग्रीन मूंग दाल या होल ग्रीन लेंटिल। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और अराउंड 4 आवर्स के लिए मैंने सोक करके रख दिया था। आप इसको 4 आवर्स टू ओवरनाइट सोक करके रख सकते हैं। इसको डाल दिया है पैन में। सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। पैन के ऊपर लिड लगा देंगे और इसको स्टीम में कुक होने देंगे हम। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। सब चीजें हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। हीट हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और यहाँ मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। इसको हम एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये है हमारा प्रोटीन रिच सैलेड। ये एक कंप्लीट मील है। इसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है और फैट भी है, फाइबर भी है। इसको आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी मील में ले सकते हैं और ये आपको अमेजिंग वेट लॉस तो देगा ही, साथ में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस भी है और बहुत ज्यादा यमी भी। तो ये हमारा मूंग दाल सैलेड। आपने एक मीडियम साइज का बोल इसको अपने लंच में लेना है और साथ में एक बड़ा बोल आपने सैलेड का खाना है। और सैलेड में आप कोई भी वेजिटेबल्स, कोई भी सैलेड लीव्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने उसमें सॉल्ट नहीं डालना, कोई ड्रेसिंग्स नहीं यूज करनी। आप पेपर, लेमन यूज करके अपना खूब सारा सैलेड खाइए इस टाइम पर, जो आपको बहुत अच्छे से फुल कर देगा, आपको क्रेविंग्स नहीं होने देगा और बहुत देर तक आपको सेशिएटेड रखेगा। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं मूंग दाल चीला। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, आप जाके देख सकते हैं। एक मीडियम साइज का चीला आप इस टाइम पर अपने लंच में ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो चना चाट ले सकते हैं। मेरे चैनल पर चना चाट की रेसिपी है। ये सब चीज़ें प्रोटीन रिच हैं और बहुत देर तक आपको फुल रखेंगी, सेशिएटेड रखेंगी और अमेजिंगली आपका वेट लॉस करवाएंगी। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर कीनुआ पुलाव की रेसिपी है। जैसे कि मैंने बताया कि कीनुआ भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन साथ में एक बड़ा बोल सैलेड लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में। इवनिंग स्नैक आपने लेना है अराउंड 4-4:30 के आसपास। इस टाइम पे आपने लेनी है ग्रीन टी, जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए। अगेन वो बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज आपने लेने हैं हैंडफुल नट्स, और नट्स में होने चाहिए वॉलनट्स, आमंड्स होने चाहिए। अगर आपके पास ब्राजील नट्स अवेलेबल हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन हैंडफुल नट्स से ज़्यादा नहीं लेने। और ये नट्स अगर सोक्ड होंगे तो बहुत अच्छा है। तो इस टाइम पे आपने मिक्स नट्स लेने हैं, या कभी कभी आप मिक्स सीड्स भी ले सकते हैं या पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, जो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो 1 या 2 टेबलस्पून आप सीड्स के इस टाइम पर अपने ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं। चाहे तो आप उसको रोस्ट करके ले सकते हैं या आप उसको रॉ भी ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। डिनर जैसे कि मैंने आपको बताया 7 बजे के पहले अपना खत्म कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वेट लॉस के लिए और हमारे थायराइड को ठीक कराने के लिए। डिनर में मैं आपको दे रही हूँ ओट सूप। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। अपना प्रोटीन रिच ओट सूप बना रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने पैन को हीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी अराउंड 1 स्पून कुकिंग ऑयल। बहुत ज्यादा ऑयल हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप जिंजर यानी कि अदरक, जो कि एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी फाइनली चॉप गार्लिक यानी कि लहसुन। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हो रेसिपी में से। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्ची, जो कि विटामिन सी रिच होती हैं। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम सॉटे कर देंगे। जब ये थोड़ा सा सॉटे हो जाएंगी तब मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियन। अगर आप अनियन भी नहीं खाते तो आप इसको भी बहुत ईजिली स्किप कर सकते हो रेसिपी में से। और अब इसको थोड़ा सा हम सॉटे कर देंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक हमारे अनियंस ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप ओट्स। ये इंस्टेंट ओट्स हैं, आप यहाँ पे रोल्ड ओट्स भी यूज कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा हम सारी चीजों के साथ मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, थोड़ा कुक कर लेंगे हम। तो ओट्स हमारे यहाँ पे थोड़े सॉटे हो गए हैं, लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड कैरेट, जो बीटा कैरोटीन रिच होती हैं, विटामिन ए रिच होती हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रेंच बीन्स, जो विटामिन ए, सी, के में काफी रिच होती है और फोलेट पीस में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। और मैं डाल रही हूँ इसमें पीस जिसमें भी विटामिन ए, सी, के बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। विटामिन बी और आयरन रिच होते हैं। ये येलो बेल पेपर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, जो विटामिन ए और सी में रिच होता है। फाइनली चॉप टमेटो, जिसके अंदर लाइकोपीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप रेड बेल पेपर।
आप यहाँ पे कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हो जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे यहाँ पे, सॉल्ट बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है और थोड़ा सा हमें सॉटे कर लेना है। तो ये वेजिटेबल्स हमारी थोड़ी थोड़ी कुक हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे जो हमारे सूप के टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देगा और जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया के पत्ते या फिर कोरिएंडर लीव्स, जिससे हमारे सूप का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से और अब इसको हमें बॉयल करना है। तो इसको हम लिड लगा के कवर कर देते हैं ताकि ये बहुत जल्दी से बॉयल हो जाए। तो हम लिड लगा देते हैं। अब 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर देख लेते हैं। सूप हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है, सारी वेजीज बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। हीट यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं जिससे हमारा सूप और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पे और दैट्स इट, हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। तो ये है हमारा टेस्टी सा ओट सूप। जैसे मैंने आपको बताया कि ओट्स भी जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। तो डिनर में आपने ओट सूप लेना है और साथ में आपने लेना है 50 ग्राम्स पनीर। ये पनीर लो फैट होना चाहिए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, हमारे थायराइड को ठीक करने में हेल्प करेगा और हमारा वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपने ये लेना है। अगर आप सूप बदल बदल कर लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर 10 सूप्स की रेसिपी है। आप इसमें से कोई भी एक सूप अपने डिनर में ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं 10 ओट्स की स्मूदी की रेसिपी है मेरे चैनल पर। इसमें से कोई भी स्मूदी ले लो आप अपने डिनर में। जैसे मैंने बताया कि ओट्स हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, तो ये स्मूदीज भी बहुत इफेक्टिव है, हमारा वेट लॉस भी करवाएंगी और हमारा थायराइड को भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करवाएंगी। आप ये ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छे हैं। चिकन ब्रेस्ट हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छी है, तो आप चिकन ब्रेस्ट या एग्स की मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज हैं। आप इसमें से कोई भी एक रेसिपी अपने डिनर में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिनर 7 बजे के पहले करना है और पोर्शन कंट्रोल में खाना है और आपने एक बड़ा बोल सैलेड का इस टाइम पर भी इंक्लूड करना है जिसमें आपने सॉल्ट यूज नहीं करना। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने नाइट ड्रिंक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट ड्रिंक पे मैं आपको दे रही हूँ फ्लैक्स सीड वाटर। फ्लैक्स सीड्स भी जो हैं ये ओमेगा फैटी एसिड्स में बहुत रिच होते हैं और ये भी हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आपने ये लेना है अपने नाइट ड्रिंक में। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और क्योंकि थायराइड पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टिपेशन की, तो ये उसको भी इम्प्रूव करेगा। ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, ये उसको भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। आपकी स्किन, आपके बालों की क्वालिटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं फ्लैक्स सीड। तो कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स को तवे पर रोस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी तवे पे और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसको एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है फ्लैक्स सीड्स वो ग्राउंड फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए पाउडर बना के हम इसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे पानी में इसको मिला लूँगी और बस उसको मिक्स करके हमें कंज्यूम कर लेना है। दैट सिंपल। इसको अगर आप हल्के गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा क्योंकि एक बहुत अच्छा लैक्सेटिव है। गाइज, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखो कि फ्लैक्स सीड का पाउडर आपको जब यूज़ करना है तो आप उसे फ्रेश प्रिपेयर करिए, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसके बेनिफिट्स भी कम हो जाएंगे। तो जब भी हम वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं ना, ये सिर्फ एक अच्छी लुक्स के लिए नहीं होता, बल्कि एक अच्छी हेल्थ के लिए भी, एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए भी होता है। जब हम वेट लॉस करते हैं ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है हमारी फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ। तो थायराइड के साथ भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं 110 किलो की थी उस वक्त पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था और मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो जब आप अपना वेट लॉस करते हैं, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंप्रूव होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप भी अपना वेट लॉस करिए, आज ही स्टार्ट करिए।
आज से ही मेरा ये डाइट प्लान फॉलो करना स्टार्ट करिए और फिर देखिए कि किस तरीके से आपका थायराइड भी ठीक होता है और आपका वेट लॉस भी होता है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो तो इसको थम्स अप जरूर देना, इसको जरूर लाइक करना, इसको शेयर करना अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अगर उनको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से इसको कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं तो वहाँ पर भी ज़रूर मुझे फॉलो करिए। वहाँ पर भी मैं आपके साथ बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस और अमेजिंग नॉलेज शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।